महादेव जी की दृढ़ भक्ति सभी को क्यों नहीं प्राप्त होती। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों हर कोई शिव भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाता और भक्ति को मूर्खता से कैसे अलग किया जाए। मानव जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है। शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ी हानि यह नहीं कि हमें धन संपत्ति न मिले, बल्कि यह है कि हम अपना जीवन व्यर्थ कर दें। हमारे पास यह दुर्लभ मानव शरीर है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। उल्टा हम छलकपट, आडंबर और सांसारिक मोह में उलझकर इसे बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। हमारा जन्म सिर्फ खाने पीने और भोगविलास के लिए नहीं हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि यह शरीर हमें एक विशेष उद्देश्य से मिला है, मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जब हम कर्म को यह मानकर करते हैं कि मैं ही करता हूं, तो उसके फल भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। यही चक्र हमें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में डाल देता है। इसलिए कर्तापन, अहंकार को मिटाना जरूरी है, क्योंकि यही सभी समस्याओं की जड़ है। अगर मुक्ति सबके लिए संभव है, तो फिर लोग धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं टिकते। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जन्म का सफल होना केवल धर्म के साधन से ही संभव है। यह सच है कि हर कोई जानता है कि मानव जीवन अमूल्य है और मुक्ति का अधिकार सभी को है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति या वर्ण का हो। फिर भी अधिकतर लोग धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से टिक नहीं पाते। शिव भक्ति इतनी कठिन क्यों होती है। अधिकांश लोग भक्ति मार्ग पर बहुत उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन समय के साथ उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी भक्ति का उद्देश्य सही नहीं होता। यदि आपकी साधना और पूजा भगवान को प्राप्त करने के लिए है, तो आपको हर दिशा से विरोध झेलना पड़ेगा। और यदि आप शिव भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके मार्ग में और भी अधिक कठिनाइयां आएंगी। शिव गीता में बताए गए भक्ति के अवरोध। शिव गीता के पहले अध्याय में सूत जी ने बताया है कि शिव भक्ति में कौन कौन से अवरोध आते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम शिव गीता के इन रहस्यों को समझेंगे और महादेव की दृढ़ भक्ति प्राप्त करने के मार्ग को सरल बनाएंगे। आपका जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत करें। धर्म के मार्ग पर चलें और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। शिव गीता का रहस्य और देवताओं की चेतावनी। सूत जी ने बताया कि उन्हें शिव गीता का गूढ़ ज्ञान मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से प्राप्त हुआ था। व्यास जी ने यह ज्ञान संत कुमार से सुना था। लेकिन जब व्यास जी ने सूत जी को यह ज्ञान सौंपा, तो एक चेतावनी भी दी, हे सूत पुत्र, इस ज्ञान को कभी किसी को प्रकट मत करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो देवता नाराज होकर तुम्हें शाप देंगे। सूत जी ने यह सुनकर सोचा, देवता शिव गीता के प्रचार से क्यों नाराज होंगे। जब उन्होंने यह प्रश्न व्यास जी से पूछा, तो उन्होंने विस्तार से इसका उत्तर दिया। आज के वीडियो में हम इस रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि महादेव की दृढ़ भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देवताओं की नाराजगी का कारण। व्यास जी ने कहा, देवता उन भक्तों को बहुत प्रिय मानते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ, हवन और अन्य कर्मकांड करते हैं। ये भक्त अपने कर्मों के माध्यम से देवताओं को भोग और आहुति अर्पित करते हैं। जिस तरह गाय अपने दूध से अपने स्वामी का पोषण करती है, उसी तरह गृहस्थ भक्त अपने धार्मिक कर्मों से देवताओं की शक्ति बनाए रखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मकांड को छोड़कर पूरी तरह शिव भक्ति में लग जाता है, तो देवता स्वयं को उपेक्षित और वंचित महसूस करने लगते हैं। उनकी चिंता स्वार्थ से जुड़ी होती है। अगर लोग यज्ञ और हवन बंद कर देंगे, तो उन्हें मिलने वाला बल और भोग समाप्त हो जाएगा। देवता शिव भक्ति से भयभीत क्यों होते हैं। व्यास जी ने आगे बताया, शिव भक्ति करने वाला व्यक्ति कर्मकांडों में नहीं उलझता, वह यज्ञ और हवन करना बंद कर देता है, जिससे देवताओं को कोई भोग नहीं मिलता। शिव भक्ति का मार्ग सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि देवताओं की स्थिति सांसारिक सुखों और स्वर्ग के चक्र में बनी रहती है।
इसलिए जब कोई व्यक्ति शिव भक्ति में आगे बढ़ता है तो देवता कभी कभी विरोध करने लगते हैं। शिव भक्ति में आने वाली बाधाएं शिव गीता में बताया गया है। देवता केवल प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं करते, बल्कि वे व्यक्ति के परिवार में प्रवेश कर उसकी पत्नी, पुत्र और अन्य संबंधियों के माध्यम से उसे शिव भक्ति से विचलित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कभी परिवार वाले भक्ति में बाधा डालते हैं, कभी आर्थिक समस्या आ जाती है, कभी समाज का डर शिव भक्ति से भटका देता है। जो इन बाधाओं से घबरा जाता है वह धीरे धीरे शिव भक्ति छोड़ देता है। शिव भक्ति और मूर्खता की परिभाषा व्यास जी ने स्पष्ट किया। जो व्यक्ति विरोधों के डर से शिव भक्ति छोड़ देता है वह मूर्ख है। ऐसे लोग शिव की कृपा, सच्ची भक्ति और आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकते। शिव भक्ति एक दृढ़ और निडर साधना है जिसमें अंदर और बाहर से आने वाली कठिनाइयों को सहने की शक्ति चाहिए। जो शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है वह कठिनाइयों से भले ही गुजरे, लेकिन अंत में शिव की अपार कृपा प्राप्त करता है। शिव गीता का संदेश। शिव गीता सिर्फ ज्ञान देने वाला ग्रंथ नहीं है, यह भक्ति और समर्पण की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति शिव भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लेता है और हर बाधा को पार करता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त को न केवल शिव का प्रसाद मिलता है, बल्कि उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। शिव भक्ति का मार्ग और देवताओं के विरोध का रहस्य। सूत जी ने कहा, जो कोई शिव जी के विषय में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता है वह भी किसी न किसी कारण से उस मार्ग को बीच में ही छोड़ देता है। यदि कोई थोड़ा ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो वह पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। यह सुनकर समस्त ऋषियों ने कहा, जब स्वयं देवता ही मनुष्यों का विरोध करते हैं तब कौन इतना बलशाली है कि वह इन बाधाओं को पार करके शिव भक्ति के मार्ग पर डटा रह सके। अगर इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी विरोध करें तो कोई मनुष्य भगवत प्राप्ति की ओर कैसे बढ़ सकता है। शिव भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, यह कठिनाइयों और विरोधों से भरा हुआ है। लेकिन जो सच्चे दिल से शिव की भक्ति करता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। शिव गीता हमें सिखाती है कि डर कर भक्ति को छोड़ना आत्मा की सबसे बड़ी विफलता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, शिव भक्ति में डटे रहें और शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। देवताओं का स्वार्थ और उनका विरोध। ऋषियों ने कहा, देवता मनुष्यों को एक दुधारू गाय की तरह मानते हैं। जब कोई व्यक्ति यज्ञ, हवन और कर्मकांड करता है तो देवता संतुष्ट होते हैं और इन कर्मों से स्वर्ग में सुख भोगते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन कर्मों को छोड़कर शिव भक्ति या मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है तो देवता असंतुष्ट हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य केवल उनके लिए कर्म करता रहे, क्योंकि इससे उन्हें शक्ति और सुख मिलता है। यही कारण है कि वे मनुष्य के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं के रूप में आपके अपने ही परिवार के लोग, माता पिता, भाई, संतान, मित्र आपका विरोध करने लगते हैं। वे आपको धर्म के पारंपरिक रास्ते, यज्ञ, पूजा, दान पर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे देवताओं को लाभ होता रहे। सूत जी का उत्तर। सूत जी ने कहा, जब किसी व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य जागते हैं तभी उसमें शिव भक्ति की सच्ची भावना उत्पन्न होती है। शिव भक्ति की सच्ची पहचान। जब किसी व्यक्ति में शिव भक्ति जागृत होती है तो वह 3 महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरता है। 1. मनोकामनाओं और इच्छाओं का त्याग। वह सांसारिक सुख, धन, प्रसिद्धि और स्वर्ग पाने की लालसा छोड़ देता है। वह केवल शिव जी की कृपा और भक्ति में संतोष पाता है। 2. अर्पण बुद्धि से कर्म करना। वह मानता है कि शिव ही सृष्टि के स्वामी हैं और वह स्वयं केवल उनका सेवक है। वह जो कुछ भी करता है उसे शिव जी को अर्पित करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसे लाभ होगा या हानि, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ शिव की इच्छा से होता है।
3 पूर्ण समर्पण शिवार्पणम। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को छोड़कर शिव जी के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। शिव की कृपा से विघ्नों का अंत। सूत जी ने कहा, जब शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो सभी विघ्न और बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। देवताओं का विरोध भी समाप्त हो जाता है। भक्त का मन केवल शिव जी के गुणों, उनके चरित्र और उनकी महिमा को सुनने और समझने में लग जाता है। यह ज्ञान ही उसे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। महत्वपूर्ण संदेश। शिव गीता में कहा गया है कि शिव भक्ति का मार्ग कठिन है। इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं और विरोध आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और दृढ़ता से इस मार्ग पर चलता रहता है, उसे अंततः शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही शिव की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। शिव भक्ति सिर्फ कर्मकांड या बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक समर्पण और अर्पण बुद्धि का मार्ग है, जो अंततः आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। शिव भक्ति का सार और महत्व। जब किसी व्यक्ति में शिव जी की कथाएं सुनने और समझने की इच्छा जागती है, तो वह श्रवण, सुनना और मनन विचार करना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यही ज्ञान उसे मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिखाता है। शिव गीता में कहा गया है, जिसकी शिव जी में सच्ची और दृढ़ भक्ति होती है, वह चाहे करोड़ों पापों से भी ग्रस्त क्यों न हो, वह सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव भक्ति किसे प्राप्त होती है? शिव भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं और भरोसों को त्याग देता है, जो केवल महादेव जी के चरणों में अटूट विश्वास रखता है, जिसकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकी हुई नहीं होती, अर्थात जो एकाग्रचित्त रहता है। लेकिन जो लोग थोड़ा भोग थोड़ा योग का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो धन दिखावे और बाहरी आडंबर को अधिक महत्व देते हैं, वे शिव भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। शिव भक्ति का मूल मंत्र। शिव गीता हमें यह सिखाती है कि शिव भक्ति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसके पिछले करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत हों। मैंने पहले भी कहा है कि शिव जी को पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है शिव से प्रेम करना। यदि आपको शिव जी से प्रेम हो गया, तो यही प्रेम आपको हर बाधा और कठिनाई से पार करवा देगा। इंद्र और अन्य देवताओं का भय समाप्त होता है। जब कोई व्यक्ति महादेव से सच्चा प्रेम और भक्ति करता है, तो उसके भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो सभी भय को समाप्त कर देता है। इंद्र और अन्य देवता महादेव की ही रचना हैं, इसलिए जो महादेव के शरण में चला जाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। निष्कर्ष। शिव भक्ति का सार यही है, सभी भौतिक इच्छाओं और स्वार्थों का त्याग, महादेव के चरणों में संपूर्ण समर्पण, शिव से निस्वार्थ प्रेम। जो इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लेता है, वह सभी विघ्नों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। वीडियो का संदेश। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि आप इसे उपयोगी मानते हैं तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। भगवान भीमाशंकर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।
साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।